हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट की, यानी कि लागत की अवधारणाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट क्या होता है, लागत क्या होती है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं किसी भी कमोडिटी का, तो उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को, किसी भी वस्तु को उत्पादन में करने के लिए उसका जितना भी कुल खर्च आता है उसको हम लागत कहते हैं। ठीक है, तो या और इसके अलावा हम कॉस्ट को एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। ठीक है, तो कॉस्ट बेसिकली क्या हो गया कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो हम रिटर्न देते हैं। ठीक है, जैसे लैंड को हम क्या देंगे, रेंट देंगे। ठीक है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, और जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। उसका प्रॉफिट भी हम कॉस्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर वो किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए रिस्क ले रहा है तो रिस्क का भी उसको रिटर्न मिलना चाहिए, इसलिए हम प्रॉफिट को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जो भी रिटर्न हम दे रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, कारक सेवाओं को जो भी हम रिटर्न दे रहे हैं, उसके अलावा जो भी हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सभी चीजें जो हैं वो कॉस्ट कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, स्पष्ट लागत क्या होती है और अस्पष्ट लागत क्या होती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि स्पष्ट लागत क्या होती है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि स्पष्ट लागत वो होती है जो हमें आसानी से दिख रही है। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल खर्च हो रहा है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। कि जो भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर जो भी बाहर से चीजें हायर कर रहा है, तो बाहर से चीजें हायर करने पे जो वो पेमेंट करता है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी कि जब प्रोड्यूसर के अपने ओन गुड्स हैं या ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो उनको यूज कर रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, तो उसके लिए वो एक्चुअल पेमेंट नहीं करता, लेकिन उसकी हम एस्टिमेटेड वैल्यू को इंक्लूड करते हैं कॉस्ट के अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी जो अगर वो उसको हायर करता तब पे करता, तो इसलिए उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं, तो वो कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट या अस्पष्ट लागत। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि स्पष्ट लागत में यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट में और इम्प्लिसिट कॉस्ट में, अस्पष्ट लागत में क्या डिफरेंस है। तो मीनिंग की बात करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, इट इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर्स। ठीक है, क्या है बेसिकली एक्चुअल मनी, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर यानी कि बाहरी व्यक्तियों को दिया जाने वाला जो खर्च है, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। किस चीजों के लिए, कि फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज को हायर करने के लिए जो भी प्रोड्यूसर एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर करता है आउटसाइडर्स को, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पेमेंट ऑफ वेजेस, कि अगर वो लेबर को हायर कर रहा है तो लेबर को जो भी वो पेमेंट करेगा, ठीक है, श्रमिकों की मजदूरी जो होगी वो कहलाएगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। या हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, कि अगर वो कच्चे माल के को खरीदने के लिए खर्च कर रहा है तो उसको भी हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट या अस्पष्ट लागत क्या होगी, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू या इम्प्यूटेड वैल्यू, जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं, ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, कि अपने खुद के अगर वो फैक्टर सर्विसेज को या रॉ मटेरियल को या किसी और इनपुट को अगर वो यूज कर रहा है, अपना सेल्फ इनपुट यूज कर रहा है, जिसके लिए वो
एक्चुअल पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी उसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इसी के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी आपका इंक्लूड होता है। वह लागत जो उत्पादक स्वयं के साधनों का अनुमानित मूल्य है और जिसमें कि सामान्य लाभ भी शामिल होता है। तो इसका हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, कि जो भी उत्पादक है उसकी स्वयं की पूंजी पर जो इंटरेस्ट होगा उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि अगर ओनर जो है वो अपना लैंड यूज कर रहा है, खुद का लैंड यूज कर रहा है, तो उसकी एस्टिमेटेड रेंट की जो वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड जो रेंट होगा वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की, यानी कि लागत फलन की। तो लागत फलन या कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, कि क्या दिखाता है? कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है किसके बीच में? उत्पादन के और लागत के। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? C इज अ फंक्शन ऑफ Q, कि जितना हमारा प्रोडक्शन चेंज होगा उतनी ही हमारी कॉस्ट जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉस्ट है वो किसका फंक्शन है? प्रोडक्शन का, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन में चेंज आएगा कॉस्ट में भी चेंज आएगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट की, यानी कि अल्पकाल लागत की। अल्पकाल लागत को बढ़ाने से पहले एक बार हम प्रीवियस चैप्टर को याद कर लेते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन को, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन है वो दो तरह से होता है, शॉर्ट रन में भी होता है, लॉन्ग रन में भी होता है। तो शॉर्ट रन में हमने ये माना था कि जो प्रोडक्शन है Q इज अ फंक्शन ऑफ टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल, जिसमें से हमने ये माना था कि शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। तो जब हमारा शॉर्ट रन में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कॉस्ट जो होगी वो भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, वो भी स्थिर रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे तो हमारी दो तरह की कॉस्ट होंगी, पहली फिक्स कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्ती लागत। ठीक है, तो स्थिर लागत का मतलब है कॉस्ट ये स्थिर लागत जो है ये कॉस्ट है हमारे फिक्स फैक्टर की, और जो वेरिएबल है वो है हमारे वेरिएबल फैक्टर की। फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा हमारी फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की, जिसको हम फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, कुल स्थिर लागत या स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत क्या होती है? विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट के बढ़ने से जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है इसमें चेंज नहीं आता है। वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हमारा उत्पादन जो है यानी कि प्रोडक्शन जो है उसमें अगर चेंज आता है, उसमें अगर परिवर्तन होता है, तो हमारी जो लागत है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर इस टेबल में देखें तो जीरो आउटपुट पे भी हमारी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होगी, और जो कॉस्ट हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे होगी वही कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बाद भी होगी। इसीलिए जो हमारा TFC कर्व होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व या फिक्स कॉस्ट कर्व होता है, वो कैसा होता है? वो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे हमारा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तब भी अगर हमने यहाँ पे 10 माना है टोटल फिक्स कॉस्ट को, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी 10 है, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी, 3 पे भी। तो जैसे जैसे शॉर्ट रन में अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने पे जो भी हमने फिक्स एसेट यूज किया, ठीक है, जो भी हमने पूंजी लगाई, कैपिटल इन्वेस्ट की, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट जीरो आउटपुट पे भी उतनी ही रहेगी शॉर्ट रन में, और जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे तब भी वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत की, जिसको हम TVC
कहते हैं। तो टीवीसी क्या होती है, जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ लेवल ऑफ आउटपुट से डायरेक्टली अफेक्ट होती है। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, और अगर जो आउटपुट है वो डिक्रीज होता है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो Q है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो फंक्शन है लेबर और कैपिटल का, और शॉर्ट, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने मान लिया था कि एक फैक्टर जो है हमारा वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ लेबर, या वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के बढ़ने या घटने से अफेक्ट होती है डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर हो गया, जो अनियमित मजदूर हैं उनकी मजदूरी का भुगतान, या कच्चे माल की खरीद पर खर्च। तो ये हमारी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट की। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, आउटपुट घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगी। तो शेड्यूल देख लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी वो जीरो होगी। ठीक है, जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, और इस तरीके से इसका कर्व बनेगा जो कैसा होगा, इन्वर्टेड एस शेप्ड। ठीक है, उल्टा एस होता है हमारा टीवीसी कर्व जो है। ठीक है, तो इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व बनेगा हमारा टीवीसी कर्व, कि जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो रहेगी। जैसे हमने टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे होगी उतनी ही वो आगे जितना लेवल इंक्रीज होता जाएगा तब भी वो सेम रहेगी इन शॉर्ट रन, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जीरो पे वो जीरो रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और कर्व किस शेप का होगा, इन्वर्टेड एस शेप्ड। आगे बात करते हैं टोटल कॉस्ट की या कुल लागत की। ठीक है, टीवीसी टीएफसी समझ में आ गया है हमें। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है हमारा टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कुल खर्च आता है या कुल लागत लगती है उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। या हम टोटल कॉस्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या है बेसिकली कि जो कुल लागत है वो किसका टोटल है, कुल स्थिर लागत का और कुल परिवर्ती लागत का। ठीक है, अगर हम इसको शेड्यूल से देखें तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जितनी रहती है उतनी ही लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने के बाद भी सेम रहती है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो होती है, और जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इनको टोटल करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है। जैसे हमने पहले भी कर्व बनाया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा बनता है हमारा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, चाहे 0 चाहे 1 चाहे 2, जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, शॉर्ट रन में हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती है। जितनी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे रहेगी उतनी ही हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है तब भी रहेगी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और कैसा शेप कर्व बनेगा हमारा, इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व हमारा बनेगा। टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगी हमारी जहां से हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसीलिए टोटल कॉस्ट 0 से स्टार्ट नहीं होगी। टोटल कॉस्ट हमारी वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी जहां से हमारी
टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट है, ठीक है। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, ठीक है। और जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाता है टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों जो कर्व हैं हमारे टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। और जब टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी कभी भी जीरो नहीं होगी तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी। और शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा क्योंकि हमारी शॉर्ट रन में टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम रहती है थ्रू आउट द लेवल ऑफ आउटपुट। कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट हो शॉर्ट रन में टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए जो इनके बीच का डिफरेंस होगा ये भी कांस्टेंट रहेगा। ये थी हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में 3 टाइप ऑफ कॉस्ट हमने अभी तक पढ़ी, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। थैंक यू।